प्रेम महान है। यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की भाषाएं तो बोल सकूं, किंतु उसमें प्रेम ना हो तो मैं एक बजता हुआ घड़ियाल या झंझकारती हुई झांझ मात्र हूँ। यदि मुझ में परमेश्वर की ओर से बोलने की शक्ति हो और मैं परमेश्वर के सभी रहस्यों को जानता हूँ तथा समूचा दिव्य ज्ञान भी मेरे पास हो और इतना विश्वास भी मुझ में हो कि पहाड़ों को अपने स्थान से सरका सकूं, किंतु मुझ में प्रेम ना हो तो मैं कुछ नहीं हूँ। यदि मैं अपनी सारी संपत्ति थोड़ी थोड़ी करके जरूरतमंदों के लिए दान कर दूं और अब चाहे अपने शरीर तक को जलाने के लिए सौंप दूं, किंतु यदि मैं प्रेम नहीं करता तो इसमें मेरा भला होने वाला नहीं है। प्रेम धैर्यपूर्ण है, प्रेम दयामय है, प्रेम में ईर्ष्या नहीं होती, प्रेम अपनी प्रशंसा आप नहीं करता, वह अभिमानी नहीं होता, वह अनुचित व्यवहार कभी नहीं करता, वह स्वार्थी नहीं है, प्रेम कभी जुझलाता नहीं, वह बुराइयों का कोई लेखा जोखा नहीं रखता, बुराई पर कभी उसे प्रसन्नता नहीं होती, वह तो दूसरों के साथ सत्य पर आनंदित होता है, वह सदा रक्षा करता है, वह सदा विश्वास करता है, प्रेम सदा आशा से पूर्ण रहता है, वह सहनशील है, प्रेम अमर है। जबकि भविष्यवाणी का सामर्थ्य तो समाप्त हो जाएगा, दूसरी भाषाओं को बोलने की क्षमता युक्त जीवें एक दिन चुप हो जाएंगी, दिव्य ज्ञान का उपहार जाता रहेगा, क्योंकि हमारा ज्ञान तो अधूरा है, हमारी भविष्यवाणियाँ पूर्ण है, किंतु जब पूर्णता जाएगी तो अधूरापन चला जाएगा। जब मैं बच्चा था तो एक बच्चे की तरह ही बोला करता था, वैसे ही सोचता था और उसी प्रकार सोच विचार करता था, किंतु अब जब मैं बड़ा होकर पुरुष बन गया हूँ तो वे बचपन की बातें जाती रही हैं, क्योंकि अभी तो दर्पण में हमें एक दुधुला सा प्रतिबिंब दिखाई पड़ रहा है, किंतु पूर्णता प्राप्त हो जाने पर हम पूरी तरह आमने सामने देखेंगे। अभी तो मेरा ज्ञान आंशिक है, किंतु समय आने पर वह परिपूर्ण होगा, वैसे ही जैसे परमेश्वर मुझे पूरी तरह जानता है। इस दौरान विश्वास, आशा और प्रेम तो बने ही रहेंगे। प्रेम, ज्ञान और बुद्धि से ही कठोर आदमी को जीता जा सकता है, और इन तीनों में भी सबसे महान है प्रेम। प्रेम से ही परमेश्वर को बुलाया जा सकता है। आमीन।